आपण लिंक मी सगळ्यांना पाठवलेली आहे. आपण इथं प्रेझेंटेशन सुरू करणं गरजेचं आहे आता, राइट? सो प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में करूंगा, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसकी वजह से आप में से जो भी आदमी आज पहली बार ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देख रहा है, तो आपके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस आप देखने के लिए आपका मोबाइल में 1 घंटा देने वाले हो। करना या ना करना वो सोल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका डिसीजन है। हमें आने वाला 1000 साल आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। नंबर 2, कोई भी चीज आपको कोई भी आदमी बेचने के लिए नहीं बोलने वाला, राइट? लेकिन ये पैसे लिए बगैर या नहीं, पैसे कोई भी चीज बेचे बगैर भी हम लोग एक लाखों रुपया का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वो कैसे खड़ा कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, राइट? देखो, एक बात है कि अभी लॉकडाउन हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड था नहीं, राइट? लॉकडाउन से पहले हम लोगों से बात करते थे कि एक इनकम सोर्स एडिशनल होना जरूरी है क्या? तो बहुत बार मैंने महसूस किया कि लोग बहुत रिलेक्टेंट थे, कि उनको लगता था कि हाँ अभी तो हमारा अच्छा चल रहा है और दूसरा क्या जरूरत है। लेकिन देखो, लॉकडाउन ने हमको सिखा दिया कि अभी एक इनकम सोर्स पे हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे। चाहे आपका इनकम सोर्स अच्छा है बुरा है, वो उससे कुछ लेने नहीं। यू नीड टू हैव मोर देन वन इनकम सोर्स। 100 रुपया एक जगह से अगर आपका आ रहा है, तो आप 100% रिस्क कैरी कर रहे हो। आपका एक एक रुपया अगर 100 जगह से आता होगा, तो शायद यू आर मोर सेफ इन योर लाइफ, राइट? सो इसी स्ट्रैटेजी को लेके, इसी चीज को लेके आज का एक आधा 1 घंटे का जो भी सेशन रहेगा, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा खुला दिमाग से सोचो समझो। आई बिलोंग्स टू IT इंफ्रा, और मैं लगभग 2004 से लेके मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस में था। इंडिया की सबसे बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट के साथ में एज अ बिजनेसमैन मैंने काम किया हुआ है। और जो बिजनेस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो लगभग मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, एंड डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। पिछले 6 महीने से 6 फिगर प्लस का इनकम है। इवन लॉकडाउन में भी वो हो रहा है, राइट? सो ये बिजनेस दिखाने का वजह इतना ही है कि वो जो मैं एक इनकम सोर्स के बारे में बोलता हूँ, वो एक इनकम सोर्स इसलिए हमें जरूरी होता है साहब, कि जैसे कि लॉकडाउन में हमें पता चल गया कि जिसको हम काम करके आने वाला पैसा हम काम नहीं कर रहे, जिसके वजह से रुक गया, राइट? सो ऐसा क्या हो रहा है कि मुकेश अंबानी तो काम नहीं कर रहा, फिर भी उसका इनकम चालू है। आज भी आप में से बहुत सारे लोग जियो का मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, तो उसका तो धंधा चल रहा है। लॉकडाउन के बाद में भी आप खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे और रिचार्ज भी करेंगे, तो वो रिचार्ज करेंगे तो उसका इनकम चल रहा है। लेकिन क्या वो आपके घर पे मेहनत करने आया क्या कभी? वो मेहनत करने नहीं आया। तो सिमिलर कंसेप्ट पे हम थोड़ा फिर बहुत बात करेंगे। मैं नए लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने जब व्हाट्सएप खरीदा, तो व्हाट्सएप ने खरीदा तो क्या खरीदा? तो बहुत सारे लोगों को फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा, $1 बिलियन का ट्रेड हुआ था। लेकिन लोगों को आज ये पता ही नहीं है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा माने एग्जैक्टली क्या किया, राइट? लोगों को आज तक यही लगता है कि फेसबुक को व्हाट्सएप ने खरीदा माने उसका डाटा खरीदा। डाटा खरीदा, ये बात एक हद तक ही करेक्ट है। एक्चुअली फेसबुक ने क्या खरीदा? फेसबुक ने व्हाट्सएप का नेटवर्क खरीदा, राइट? आज फेसबुक की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन इंडिया के कंट्री के बराबर है। इंडिया का जितना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है फेसबुक का। मतलब फेसबुक के मालिक का इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, राइट? और वो नेटवर्क का वैल्यू जानता है, और इसी के लिए फेसबुक का मालिक व्हाट्सएप का नेटवर्क खरीदता है। redbus.com करके एक एडवर्टीजमेंट हम टीवी पे देखते हैं, राइट? वो redbus.com was started by 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से अराउंड 6-7 years बैक। बेंगलोर में सैटरडे नाइट को डिसीजन लेके एक redbus.com स्टार्ट किया गया। आप में से जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स के धंधे में लगे हो, आपको मैं पूछता हूं कि वो जो टूर्स एंड ट्रेवल्स का धंधा उन्होंने शुरू किया एप्लीकेशन के थ्रू, आज उस एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने जो बिजनेस किया, वो जो नेटवर्क फैलाया, वो नेटवर्क उन्होंने बेचा लगभग 350 करोड़ रुपया का। अभी मैं पूछता हूं कि 350 करोड़ रुपया का ऐसा क्या था redbus.com के पास में? redbus.com के पास में नेटवर्क था। तो एक जगह पे होता है वर्क और एक जगह पे होता है नेटवर्क। नेटवर्क एसेट माना जाता है, जिसको मार्केट में खरीदते बेचते हैं। लेकिन आपका काम आपने किया, आपको पैसा आया, और आपको वापस काम करना पड़ेगा काम पैसा कमाने के लिए। लेकिन नेटवर्क का ऐसा नहीं होता। आज के तारीख में ये नेटवर्क का बिजनेस करने वाले लोग कौन कौन है? देखो साहब, ये अमेजॉन है,
हम जैसे सारे पढ़े लिखे लोगों को अमेजोन, यस हमको पता है, फ्लिपकार्ट हमको पता है, लेकिन क्या हमको ये पता है क्या साहब कि ये अमेजोन का शॉप कहाँ पे है? अमेजोन का शॉप कहाँ पे भी नहीं है। हमको भी पता है कि अमेजोन का शॉप कहाँ पे भी नहीं है, लेकिन हमको ये पता है क्या कि आज तक हम बिना शॉप वाले को धंधा ही मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अमेजोन का तो कहीं पे दुकान नहीं है, तो अमेजोन का दुकान नहीं फिर उसका धंधा कैसा हो गया? अमेजोन का दुकान नहीं फिर भी उसका धंधा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अमेजोन जैसे कंपनियां इंडिया में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करता है साल का। तो एक साल का 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर कंपनियां कर रही है, वो कंपनियां कितना रुपया का सामान खरीदती होगी? वो सामान भी खरीदते नहीं साहब। अमेजोन 1 रुपया का सामान खरीदता नहीं, 1 रुपया का सामान बेचता नहीं, तो फिर वो धंधा है क्या? 5 लाख करोड़ का धंधा है साहब, छोटा धंधा नहीं। और वो भी धंधा ऐसा धंधा है कि जिस धंधे को अमेजोन का मालिक दुकान से भी नहीं चलाता, मतलब अमेजोन के पास दुकान नहीं, अमेजोन सामान खरीदता नहीं, अमेजोन सामान बेचता नहीं, फिर भी अमेजोन का मालिक धंधा ही कर रहा है। लेकिन आज तक हमारी प्रॉब्लम यह है कि अगर अमेजोन का हम अगर मानने को चलते, आपको अगर मैं पूछता हूं कि जिसकी दुकान नहीं उसको आप धंधा मानते हो क्या? तो जिसकी दुकान नहीं उसको हम आज तक धंधा मानने को तैयार नहीं। जो खरीदता बेचता नहीं उसको हम धंधा मानते हैं क्या? हम खरीदते बेचते उनको धंधा नहीं मानते। लेकिन अमेजोन ने क्या किया है? अमेजोन ने बेचने और खरीदने वालों का एक नेटवर्क बनाया, राइट? और ये नेटवर्क परमानेंट फैल चुका है। इसमें प्रोडक्ट मैंडेटरी नहीं है। शायद मुझे मोबाइल चाहिए तो किसी को टीवी चाहिए, तो किसी को पैंट चाहिए, तो किसी को टी शर्ट चाहिए। फिर अमेजोन इसमें से क्या क्या बेचता है? अमेजोन इसमें से कुछ नहीं बेचता। अमेजोन काम क्या करता है? बेचने और खरीदने वालों के बीच का काम अमेजोन करता है, राइट? सो ये बीच का जो काम कर रहा है अमेजोन, ऐसा बीच का काम करके नेटवर्क फैलाने वाला कंपनियां कौन कौन सा है? अभी सुशांत मेरे साथ बैठा है, राइट, कल्याण से। ये redbus.com मैं आपको बताता हूं, ये भी टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में है कि नहीं? राइट, redbus.com, यस यस, राइट ना? ये redbus.com जितना टूर्स एंड ट्रेवल्स का धंधा करता है ना, उतना शायद एक छोटा कंपनी नहीं करता। फिर ये काम क्या कर रहा है? इन्होंने भी एक नेटवर्क फैलाया कंज्यूमर और टूर्स वालों का, और ये दोनों का नेटवर्क के साथ में काम करता है। ये घूमने वाले और बस वालों का एक नेटवर्क बनाया। वो नेटवर्क परमानेंट, नेटवर्क इज एसेट, राइट? सो आज के तारीख में ये नेटवर्क फैलाने का काम कौन कौन कर रहा है? जाके थोड़ा देखो साहब, रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक टीवी पे आपको जितनी एडवर्टाइज दिखेगी ना, वो सारे लोग नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, बाइजू क्लासेस का मालिक क्लासेस कंडक्ट नहीं करता, राइट, लेकिन उसके स्टूडेंट है 3 करोड़। फिर वो क्या एजुकेशन के बिजनेस में है क्या? वो एजुकेशन के बिजनेस में नहीं है। उसने भी अपना स्टूडेंट का नेटवर्क बनाया। ओला उबेर के मालिक के पास एक भी खुद की टैक्सी नहीं है। फिर क्या वो टैक्सी के धंधे में? क्या वो टैक्सी के धंधे में नहीं है साहब, उसने अपना एक टैक्सी का नेटवर्क बनाया, राइट? मैं ऐसे आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूं। ओयो होटल का मालिक 21 साल का लड़का, किराने की दुकान चलाने वाले बाप का लड़का, इसने क्या किया? इसने होटल वालों का नेटवर्क बनाया। ही डोंट हैव हिज ओन होटल, उसका खुद का एक भी होटल नहीं है, और 24 साल का उम्र में वो 12,000 करोड़ का मालिक बन गया। उसने क्या किया? जो काम अकेला करके धंधा होता है ना, वो काम अकेले से नहीं होता, उसने एक नेटवर्क खड़ा किया। तो जाके देखो कि हर आदमी नेटवर्क बना रहा है। एक रॉबर्ट कियोसाकी नाम का ऑथर है जिसकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसी के एक आगे जाके बुक है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। हम सबको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है इन 21st सेंचुरी टू थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल, आइदर यू विल बी ओनर ऑफ नेटवर्क और यू विल बी अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस नेटवर्क। या तो आप नेटवर्क का हिस्सा बनोगे, नहीं तो किसी के नेटवर्क, या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनोगे, नहीं तो आप नेटवर्क के मालिक बनोगे, राइट? सो नेटवर्क का मालिक बनने में 21वीं सदी में प्रॉब्लम क्या है? ये नेटवर्क का मालिक क्यों बनना चाहिए हमको, वो भी मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं। सब लोग अगर अपना अपना म्यूट का बटन दबा दो तो शायद आपको सही तरीके से सुनाई देगा, राइट? नहीं तो किसी एक के जगह पे जो आवाज आती है ना, वो सब जगह फैल जाती है। सो आप लोग आपका फोन म्यूट करो। देखो, एक थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है जिसका नाम है 4 क्वाड्रेंट थ्योरी। ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी मार्केटिंग फंडा नहीं है। ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, अगर कोई आवाज आ रहा है ना, आप थोड़ा आपका आवाज म्यूट करो सब लोग, मैं आपको सजेस्ट करता हूं।
आपके स्क्रीन के ऊपर एक रेड बटन, आप जैसे स्क्रीन को टच करोगे आता है, बीच में रेड बटन है, लेफ्ट में माइक है और राइट में आपके वीडियो का बटन है। उसमें माइक का बटन को टच तो करो ताकि आपका आवाज म्यूट हो जाएगा, राइट ना? या तो सुप्रिया, इफ यू कैन टू म्यूट टू ऑल, दैट विल बी बेटर. सर ऑडिओ व्हिडिओ पण ऑफ करायला सांगा, ते लाईव्ह स्ट्रीमिंग मध्ये दिसतात मध्ये मध्ये. करेक्ट. सो वीडियो भी आप आपका ऑफ करो और आपका ऑडियो भी बंद करो, राइट? आपको अनम्यूट कर दो. सर तुमचं अनम्यूट करा. सर आवाज नाही येत आहे. मकर सर तुमचा आवाज येत नाही. अरे बाबा, 4 लोग बताने से जरूरत नहीं है, मैं सुन रहा था. ये जो 4 कोऑर्डिनेट थ्योरी है ना, ये 4 कोऑर्डिनेट थ्योरी, आपका वीडियो बंद करो. ये जो 4 कोऑर्डिनेट थ्योरी है ना, ये 4 कोऑर्डिनेट थ्योरी कोई मार्केटिंग फंडा नहीं है. ये 4 कोऑर्डिनेट थ्योरी जो उसी बुक में बताया गया, वो क्या है? पैसे कमाने के 4 तरीके. एम्प्लॉय होके पैसा कमा सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय होके पैसा कमा सकते हो, बिजनेसमैन होके पैसा कमा सकते हो और इन्वेस्टर होके पैसा कमा सकते हो. ये 4 ही तरीके हैं. ये 4 तरीके जो भी है ना, ये 4 तरीकों को आप थोड़ा सा समझ लो, आपको समझ में आएगा. ये 4 तरीके क्या समझाते कि जो भी एम्प्लॉय बन के पैसा कमाता है ना, वो आदमी अपनी सैलरी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और के लिए काम करता है. जैसे कि कोई बिजनेसमैन के लिए काम करता है एक एम्प्लॉय, राइट? जो दूसरों के लिए काम करता है ना, वो आपका खुद का इनकम डिसाइड नहीं कर सकता. दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो भी सेल्फ एम्प्लॉय है, वो सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में फर्क इतना ही कि सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए काम करेगा. बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस, आप बिजनेसमैन हो क्या सेल्फ एम्प्लॉय हो, इसका मैं आपको 1 मिनट में एक सॉल्यूशन देता हूं. उसका जवाब जो भी आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप बिजनेसमैन हो क्या सेल्फ एम्प्लॉय हो. अगर आपने खुद का बिजनेस 6 महीना नहीं किया तो क्या वो चलेगा क्या? अगर नहीं चलेगा तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, राइट? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला मामला यही है कि एम्प्लॉय काम करता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी काम करता है. इसने काम नहीं किया तो इसकी नौकरी बंद, इसने काम नहीं किया तो इसका धंधा बंद. लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में फर्क बाकी ज्यादा कुछ नहीं है. इसको एक बॉस होता है, इसका बॉस होता है, इसने डाला हुआ पैसा, इसने जो रिस्क उठाता है ना, वो रिस्क इसका बॉस होता है, राइट? अभी तीसरा कैटेगरी है बिजनेसमैन, मान लो वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया. मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बजाज, ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई. ऑर्गेनाइजेशन चलती है एक सिस्टम से. वो बिजनेसमैन जो कंपनी का मालिक है वो नहीं चलाता. आपको नहीं समझ में आएगा, आप भरोसा नहीं करोगे, फिर भी मैं भरोसा करने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं. जियो के मालिक अगर मुकेश अंबानी है तो उनके पास ये अक्कल नहीं है कि मेरा मोबाइल का मैसेज आपके मोबाइल में कैसे आता है. वो ऐसे लोगों को नौकरी पे रखते हैं और उनको बोला जाता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैरी करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में आपको सैलरी दूंगा. आपने ढंग से काम नहीं किया तो आपको अकेला जाएगा, दूसरा किसी को रखा जाएगा. सो इसका कंपनी ये नहीं चलाता, इसका कंपनी लोग चलाते. ये पैसे कमाने के लिए खुद काम करता है, लेकिन करता है किसी और के लिए. ये खुद के लिए खुद काम करता है, लेकिन इसके लिए लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन के लिए, राइट? बिजनेसमैन अगर 6 महीना चला जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कंपनी चलाने के लिए उसका मैनेजर भी रेडी है और उसका वॉचमैन भी रेडी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने क्या काम करना है, इसका सिस्टम डिसाइडेड है. देखो, ये जो बिजनेसमैन है ना, ये बिजनेसमैन होना क्यों जरूरी है, उसका वजह भी मैं आपको बताता हूं. ये जो लेफ्ट साइड का लोग है और ये जो राइट, इन्वेस्टर कौन है, मैं अभी अभी आपको बताता हूं. मैं 4-6 दिन पहले, अभी मैं पिछले मीटिंग में भी बताया, DHFL इज इन्वेस्टर, राइट? हम लोग जो पैसा सेविंग अकाउंट में, FD में, या क्या बोलते हैं उसमें, म्यूचुअल फंड में डालते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला DHFL के पास में, DHFL ने वो पैसा लगाया मार्केट में और मार्केट क्रैश हो गया, कोरोना जैसे डिक्लेयर हो गया, 2 बार सर्किट लग गया, तो ये DHFL गिर गया उदाहरण के तौर पे. तो पैसा गया किसका? पैसा DHFL का जाता नहीं साहब, ये लोग पैसा लगाते इनके पास. तो DHFL का पैसा नहीं जाता, पैसा जाता इन लोगों का. तो ये इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर ये, इनके लिए पैसा काम करता है. हम पैसे के लिए काम करता है, इनके लिए पैसा काम करता है. देखो, मैं आपको एक चीज पूछता हूं, ये लोग ज्यादा है आपके अगल बगल में कि ये लोग ज्यादा है? ये लोग ज्यादा है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क ये है साहब, इनके पास 5% पैसा है और इनके पास 95% पैसा है.
लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग दुनिया में 95% लोग ये है, 95% लोग ये है और 5% लोग ये है। तो इनमें 3.5 गणित ये है कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% दुनिया का पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है, क्योंकि उनका और हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम जो काम करते हैं वो काम कौन सा है, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम। हम एक्टिव इनकम कमाते, हम मेहनत करते पैसा कमाते, मेहनत करते पैसा कमाते। आई एम इनटू बिजनेस, मेरे पास एक 15-20 लोग एम्प्लॉई, और अगर मैं एक वर्क ऑर्डर लेता हूं तो मुझे वो एक वर्क ऑर्डर मिला तो उसको खत्म करने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन मुझे वापस पैसा कमाने के लिए दूसरा वर्क ऑर्डर उठाना पड़ता है। मैं एक बार एक काम करूं तो पैसा मिला, फिर बार बार मुझे पैसा कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है। ये एम्प्लॉय को भी बार बार जाना पड़ता है नौकरी पे। जनवरी का काम हुआ तो फरवरी में सैलरी आया, फिर उसको फरवरी में भी काम करने जाना है। उसको छुट्टी नहीं है साहब, वो चॉइस नहीं है उसके पास कि मैं जाऊं या ना जाऊं, उसको तो करना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है तो भी करना पड़ेगा, बुरा लगता है तो भी करना पड़ेगा। लेकिन हमको अच्छा क्या लगता है, हमको लगता है अच्छा उसमें से आने वाला पैसा, तो इसलिए हम लोग वो काम बार बार करते रहेंगे। लेकिन ये जो लोग पैसा कमाते हैं, ये कमाते हो पैसिव इनकम, क्योंकि ये लोग जो पैसा कमाते हैं, ये पैसा इनके काम करने की वजह से नहीं आता। ये तो ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम करती है, नहीं तो इनके लिए पैसा काम करता है। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन हमको भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। हमारी भी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने किसी और के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया आज तक, और लाखों करोड़ों का धंधा करके दिया किसी कंपनी के लिए, अपने स्किल्स पे, अपने स्किल पे एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन वो बनाई किसी और के कंपनी के लिए। फायदा उनको नहीं मिला, फायदा मिला कंपनी को। तो क्या हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते क्या? हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते, आज तक नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए यू नीड टू हैव पॉलिटिकल सपोर्ट, यू नीड टू हैव फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके पास मसल पावर भी होना चाहिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास पैसा होना चाहिए इतने सारे एम्प्लॉय को देने के लिए। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय का फर्क और एक बोला जाता है, इफ यू हैव 500+ एम्प्लॉय यू आर ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इफ यू आर लेस देन दैट यू आर नॉट ऑर्गेनाइज और यू आर नॉट ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं भी 500 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनाने का डिसीजन लेके काम किया, बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन पता चला कि एक बार मेंढक जितना फूलता है ना, उससे ज्यादा मेंढक फूल नहीं सकता। आपका हमारा इस तरह बैठे हुए हर आदमी के जो धंधा है ना, उस धंधे का एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो लिमिट वो क्रॉस नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो फैल नहीं सकता, राइट? उसका एक दायरा है, लेकिन इनके पास वो दायरा नहीं है। हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और वो बनाने का जो तरीका है ना, वो बनाने के तरीकों को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग नाम सुन के ही ना बहुत सारा लोग बोलता है कि ये क्या है, सेलिंग है क्या? सेलिंग नहीं साहब, ये इंडस्ट्री है। 2017 जून में मोदी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया इंडिया में, विच इज 70 और 90 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 90 साल पुराना इंडस्ट्री है ये। वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जितना टर्नओवर होता है ना, वो टर्नओवर स्टील इंडस्ट्री से भी बड़ा होता है। वो इंडस्ट्री भारत में आई है 2017 में, शुरू हो चुका है 20-22 साल पहले, लेकिन लीगलाइज उसको किया गया 2017 में, उसके लिए रेगुलेटरी बनाई गई, और डायरेक्ट सेलिंग आज के तारीख में एमबीए और बीबीए में सिलेबस में भी सिखाया जाता है। अभी क्या कर रहे हैं लोग, मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो, जो मैं बता रहा था आपको कि एक अमेजॉन है, और ये बेचने वाला और ये खरीदने वाला है, राइट? आज तक क्या होता था, बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच में बहुत सारे लोग थे। तो हम क्या करते थे, 30 से 40 रुपया में बनी चीज को खरीदते थे 100 रुपया में, और ये बीच वाले लोग अपना प्रॉफिट कमाते थे बीच का। वो क्या फिर पाप करते थे क्या, धोखा देते थे क्या? धोखा नहीं, धंधा ऐसा है साहब। कहीं विदर्भ में, अभी महाराष्ट्र में जो साबुन यूज होता है हिंदुस्तान लीवर का, वो मैन्युफैक्चर होता है किधर, विदर्भ में। तो वहां पे वो मैन्युफैक्चर होगा और आएगा हमारे पास, वो तो चल के आएगा नहीं, राइट? तो उसको हमारे पास लाने तक का काम करने वाले सारे लोग बीच में प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन वो आज सारा प्रॉफिट अकेला अमेजोन कमाना शुरू किया, बीच का एंटायर प्रॉफिट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में ये मैन्युफैक्चरर है और आप हो कंज्यूमर। कंपनी बोलता है कि ये जो बीच वाले लोग काम किए, वो काम आप अगर अमेजोन जैसा करने को तैयार हो
तो ये बीच में जो 60% पैसा बढ़ता है वो हम आपको देने को तैयार है। अभी इशू ये है कि ये 60% पैसा है कितना। पूना जैसा सिटी का दिन का टर्नओवर 1000 करोड़ का है साहब, लगभग 600 से 700 करोड़ रुपया रोज का प्रॉफिट है। ये जो 600 का 700 करोड़ रुपया का जो रोज का प्रॉफिट है ना, वो कमाता कौन है, मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में, मेरे गांव में, आपके गांव में, दुनिया में कहीं पे भी 7% लोग सेल्स में है, 60% लोग दुकानदार है, बेच रहे कुछ ना कुछ, तो धंधे डाल के बैठने वाले लोग 7% है, और 93% लोग है वो है कंज्यूमर। ये दुनिया के ये जो लोग है ना, वो ये 93% है, और ये बीच वाले लोग है 7%। तो इसका मतलब है ये 93% लोग जब मार्केट में जाके कुछ ना कुछ जब खरीदते हैं ना, तो ये 7% लोग रईस बन रहे, ये 7% लोग रईस बन रहे। तो अभी ये जो 7% लोग जो रईस बन रहे ना, वो काम क्या कर रहे हैं देखो आप, और हम काम क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जब आपको बोला जाता है, मैं लोगों को सवाल पूछता हूं कि पिछले महीने कमाया हुआ पैसा गया कहां पे, तो लोग बोलते हैं हाँ वो इंस्टॉलमेंट वगैरह हटा दो। बहुत अच्छी बात उस दिन मैंने सुनी कि ये पैसा है आपका, पैसे का दो ही चीज होता है साहब, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपेंसेस, तीसरा कुछ नहीं होता। जेब से गिरने वाला पैसा इसमें गिनो मत, लेकिन पैसे से दो ही चीजें होती है, कि इन्वेस्टमेंट होता है और एक्सपेंसेस होता है। आपका कमाया हुआ पैसे से का इन्वेस्टमेंट कितना है। पिछले महीने अगर आपकी 100 रुपया आमदनी हुई है, तो उसमें से पैसा बैंक में गया कितना वापिस, पैसा बैंक में जाता नहीं। बहुत सारे लोगों का 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख तक पैसा खत्म हो रहा है। हमको लगता है फिर लाख रुपया कमाने वाला आदमी ज्यादा पैसा बचाता होगा, वो भी बचाता नहीं, उसका घर का EMI होता है 60,000, और वो चलाने के लिए लगता है 40,000, वो भी 5-10 हजार किधर से मांग के, नहीं तो पर्सनल लोन पे जिंदगी जी रहे हैं सब लोग। इसलिए देखो, पर्सनल लोन लेने वाला लोग, हम जब पूना में, जब हम हिंजवाड़ी में जाते थे, हर एक बड़े बड़े कंपनियों के बाहर अलग अलग बैंक के लोग अपना छाता लगा के बैठते कि आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या, और जब भी खाना खाने का टाइम होता है ना, वहां पे भीड़ लगी रहती है फॉर्म भर के देने के लिए। तो जिनको अच्छी सैलरी है वो क्या पर्सनल लोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको घर चलाने के लिए लगने वाला पैसा, जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस मैनेज नहीं होते लोगों के, घर के खर्चे हो ही रहे किसी भी हालत में। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या बोल रही है कि ये जो 93% लोग है ना, इनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। जो भी आज तक आप यहां से खरीदे दुकान से, जो भी आज दुकान से आज तक आपने खरीदा शॉप से, ये डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है आप हमसे खरीदो। मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बोल रहा हूं उसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज 2004 में इंडिया में शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका पिछले महीने का टर्नओवर है 2800 करोड़। मार्च में जो ईयर खत्म हुआ उसका टर्नओवर 2800 करोड़ है। 2800 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल, ये छोटा टर्नओवर नहीं है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। ये दुनिया की 100 में से 30वीं सबसे बड़ी कंपनी और इंडियन है, और ये कंपनी भारत जैसे और 7 देशों में आज काम कर रही है। और आज के तारीख में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 9,000 करोड़ का बिजनेस भारत में हुआ डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें से 2800 करोड़ का टर्नओवर अकेला वेस्टीज कंपनी किया हुआ है। वेरी ह्यूज कंपनी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इंडिया में होगा 65,000 करोड़ का। तब एक्सपेक्टेड टर्नओवर वेस्टीज का है 25,000 करोड़। मतलब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाली कंपनी है। ये 30 कंपनियां जो इंडिया की 30 कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें 30वें नंबर पे वेस्टीज आती है, और बचे हुए जो 29 कंपनी है ना, 29 कंपनियों में एक भी कंपनी इंडिया की नहीं है, और पीछे 100 में से भी एक भी कंपनी इंडिया की नहीं है। राइट। देखो वेस्टीज कंपनी क्या बोलती है कि जो भी सामान आप दुकानदार से खरीद रहे, हमसे खरीदना शुरू करो। राइट। आज मैं आपको पूछता हूं कि आपका साबुन 30-35 रुपया का, हमारा साबुन 30-35 रुपया का, आपका खाने का तेल का खर्चा 500-600 रुपया, हमारा वेस्टेज का खाने का तेल का खर्चा भी उतना ही है। आपकी चाय 100 रुपया पाव केजी की, हमारी चाय भी 100 रुपया पाव केजी की। राइट। तो आपके और हमारे प्राइजेस में ज्यादा फर्क नहीं है। प्राइस 2 मिनट के लिए हटा दो। मैं आपको पूछता हूं, आज जिस साबुन से आप नहाए वो साबुन अच्छा क्वालिटी के है क्या, इसका कोई गारंटी है क्या आपको? हमको पता ही नहीं। हमको पता नहीं कि वो किस चीज से बना है। राइट। आज तक हमें अच्छा साबुन का मतलब ही पता नहीं है।
वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट लिटरेट अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट। साबुन 2 मिनट के लिए फेंक दो साहब, लेकिन आज जिस खाने के तेल से आप खाना पका रहे हो घर में, वो अच्छा क्वालिटी का है क्या? हमको वो भी पता नहीं कि अच्छा किसको बोलते हैं। हम तो एडवर्टाइज लेके, जिसका हार्ट वाला एडवर्टाइज देखा हमने उसको लाना शुरू किया, जो सबसे महंगा था उसको लाया हमने। लेकिन क्या सस्ता और महंगे में क्वालिटी फर्क होता है क्या? कुछ सस्ते महंगे से क्वालिटी का इश्यू नहीं होता साहब। क्वालिटी के लिए जैसे आप सोना खरीदने जाओ तो आप देखते हो कि सोने का कैरेट क्या है, सोने का कैरेट क्या है, वो आपने देखा। दूसरा बात, आपने देखा कि हॉलमार्क है क्या। वैसे साबुन में क्या देखा आपने? खाने के तेल में आपने क्या देखा? चाय को तो हम डस्ट बोल के घर पे लेके आ रहे हैं साहब, डस्ट का मतलब होता है धूल, राइट। लेकिन वेस्टीज बोलता है कि हमारी चाय भी 100 रुपये पाव किलो के हिसाब से रहेगी, लेकिन रहेगी लीफ टी, और जिसमें हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट है। आज जो हम यूज कर रहे हैं उसे 1000 गुना बेहतर। और ऐसे वेस्टीज सुबह से शाम तक लगने वाली हर सामान खरीद बनाती और बोलती कि जो बस यहां से खरीदने से अच्छा यहां से खरीदो। अच्छा, यहां खरीदने से मिला क्या? यहां खरीदने से कुछ मिला नहीं। लोगों ने तो पूरी जिंदगी की कमाई दुकानदार को देके आए। आज तक का अपना जो खर्चा है ना, उसको कैलकुलेट करो साहब। आपके टोटल खर्चे में ऐसे 2 फ्लैट बन सकते थे जिस फ्लैट में आज आप रह रहे। कैलकुलेट करो, अगर वेस्टेज से आप वही सामान खरीदोगे तो 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको जब भी सामान खरीदने जाओगे तो आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी सामान खरीदोगे आपको 10% का प्रोडक्ट मिलेगा। 10,000 का खरीदा तो 1000 रुपया का सामान फ्री मिलेगा ऑल टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, 3000 रुपया का सामान अगर आप 4 महीना खरीदते हो तो हर 5वें महीने में आपको 2500 रुपया का सामान फ्री मिलेगा। अभी ये बात ऐसी है साहब, आप आपके टेरेस पे चले जाओ और देखो कि मार्केट में कंज्यूमर ज्यादा है कि बेचने वाले ज्यादा है। सारी दुनिया कंज्यूमर है। अभी ये कंज्यूमर में ना 80% लोग ऐसे हैं कि जिनकी खर्चे 3000 से ज्यादा ही है। दाल चावल हटा दो उसमें से, राइट। ये जो 3000 वाला है वो फिक्स आंकड़ा नहीं है। मैं एक ऑफर बता रहा हूं, आपके घर में शायद 500 का सामान लगता है, 500 का खरीदो। लेकिन 3000 का सामान अगर आपने 4 महीना खरीदा, हर 5वें महीने में आपको 2500 रुपया का सामान फ्री मिलेगा। और 5 से 20% आपको बैंक में पैसा जमा होगा आपकी खरीदारी के हिसाब से। जैसा सिलेंडर खरीदा इसलिए पैसा आपके बैंक में जमा हुआ सब्सिडी, वैसे अगर घर का सामान खरीदने का अगर सब्सिडी बैंक में जमा होता है तो चलेगा क्या? सिंपल। अगर कोई आदमी 3000 रुपया का सामान आज तक यहां से खरीद रहा था, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, अगर उसने वेस्टेज से खरीदेगा तो होगा क्या? 450 रुपया का उसको डिस्काउंट मिला, 300 रुपया का उसको प्रोडक्ट फ्री मिला। ये 2500 का जो बेनिफिट उसको हर 5वें महीने में होने वाला है, वो भी अपने चॉइस के प्रोडक्ट लेके आएगा, वो है 650 रुपया। और 5% से भी अगर पैसा बैंक में जमा होता है तो वो 150 रुपया है। इसको टोटल मारो तो 1550 रुपया हो गया। अभी मैं आपको पूछता हूं, क्या ये 1550 रुपया का बेनिफिट आपको पिछले महीने हुआ क्या? क्योंकि आपका पिछले महीने का खर्च भी तो इतना ही था, उससे पिछले महीने का भी इतना ही था। ये 1550 रुपया का बेनिफिट पाने के लिए आपने कहीं जाके किसी पैसे भरे क्या? आपने कोई प्रोडक्ट बेचा क्या? आपने 1000 से ज्यादा ऑफलाइन शॉप्स है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वेस्टेज की खाली ऑफलाइन शॉप्स नहीं है, वेस्टेज के एप्लीकेशन के थ्रू 24/7 आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट डिलीवरी घर पे मिल जाएगी। ये जो 3000 रुपया का है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप समझ लो कि आपके घर का खर्चा 3000 है, ऐसा कंसिडर करो। ये 4000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लेकिन कंसिडर करो 3000 है, तो 12 महीने का आपका खर्चा होता है 36,000 रुपया। मुझे एक ही चीज पूछना है, ये 36,000 का खर्चा मैं कितना भी बोलूं, आपने बोला कि ये मुझे नहीं करना है, तो ये साहब आप वेस्टेज से खरीदो नहीं तो दुकानदार से खरीदो, खर्च तो आप करने ही वाले हो। यहां से करो नहीं तो यहां से करो, तो खर्च कहीं ना कहीं से करना ही है। तो खर्च अगर वेस्टेज से करोगे तो ये जो बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट भी तो छोटा बेनिफिट नहीं है। अभी मैं आपको एक ही पूछता हूं, अगर समझ लो खर्च कहीं पे भी करने से अगर होना ही है, अगर वेस्टेज से करेंगे तो फायदा होता है, ये बात समझने लायक अपने पहचान में लोग रहेंगे क्या? लोग हैं साहब। आज के तारीख में मैं बताता हूं, पिछले महीने मार्च की मेरी इनकम लॉकडाउन के बावजूद 1,14,000 है।
अगर मैं आपको नेटवर्क का ताकत अगर बताऊं तो होगा क्या, मैं बताऊं। मैं पुणे में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आई हैव बिजनेस इन कश्मीर, I have business in South, I have business in Hyderabad, I have business in Dubai, I have business in Bahrain, Oman, I have business in Nepal, Thailand and Philippines, right? क्या बिजनेस गया कैसे? क्योंकि नेटवर्क फैलता है साहब। मैं 1000 बार उसको यस बोल के बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है। तो जब भी आप आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स अलाउड करते हो, इसका मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स में किसी को इंटरेस्ट है साहब। दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूं, आज जब भी कोई आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हो तो आप प्ले स्टोर में जाने के बाद में उसका स्टार रेटिंग देखते हो। ये स्टार रेटिंग क्या है साहब? थोड़ा सोचो कि दुनिया कहां पे जा रही है। किसी चीज के बारे में रिलेक्टेंट रह के 21वीं सदी में चलेगा नहीं। ये जो जो स्टार रेटिंग है ना, स्टार रेटिंग होता है कि उस एप्लीकेशन के बारे में लोग क्या कहते हैं, उसका एक रेटिंग दिया जाता है, वो लोग ही देते, उसको रिव्यूज बोलते हैं। आज आप बुलेट खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे कि धर्मेंद्र चला रहा है कि शाहरुख खान चला रहा है, आप उसके रिव्यूज पढ़ोगे। उसको बोलाता है पीपल प्रेफर्ड नेटवर्क। दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस ये पीपल प्रेफर्ड नेटवर्क होगा, राइट? जो पीपल प्रेफर्ड नेटवर्क का बेस माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग। आज आप लक्ष्य को लेके आओ माधुरी दीक्षित के चक्कर में, लेकिन आने वाले साल 2 साल के बाद में आप वो साबुन का पहला स्टार रेटिंग देखना शुरू करोगे साहब। स्टार रेटिंग के हिसाब से घर पे सामान आएगा, और वो स्टार रेटिंग कंपनी नहीं छाप सकती, वो कंपनी छापेगी नहीं, वो स्टार रेटिंग लोग देंगे उस प्रोडक्ट को, राइट? तो वो जो लोगों के बात, लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर अगर हर चीज डिपेंड्स है, तो हम ऐसे पीपल प्रेफर्ड नेटवर्क बना रहे। मैं लोगों को बोलता हूं कि रिसेशन फ्री बिजनेस इनकम है हमारा। आज के बाद देखो, अभी रिसेशन आ गया, अभी देखो सबसे बुरी बात क्या होगी, पढ़े लिखे लोगों के पास का इनकम कट होना शुरू हो जाएगा। आज पढ़े लिखे लोग ओपन माइंडेड है, अगर उनको पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, आज तक नहीं देख रहा था कोई आदमी, लेकिन आज के बाद वो ओपन माइंडेडली देखने को तैयार है। और उसको अगर ये पता चले कि ये इंडस्ट्री से भी पैसा कमा सकता हूं, जिसके लिए मुझे दुकान से सामान यहां से खरीदने के बजाय यहां से खरीदना है। मुझे बताओ, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन क्या आप नहाना बंद किए? क्या आपने खाना बंद किया? क्या कपड़ा धोना बंद हुआ? क्या आपका फर्श साफ होना बंद हुआ? क्या सब कुछ बंद हो सकता है साहब, लेकिन ये रोजमर्रा की चीजों वाले धंधे कभी बंद नहीं हो सकते। तो रोजमर्रा की चीजों के साथ में वेस्टेज बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और मार्केट रेट के हिसाब से करने की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बना, और वर्ल्ड का 30वां नंबर का कंपनी बना। आज देखो साहब, पूरा इंडिया की तरफ पूरा वर्ल्ड क्या समझ के देख रहा है? पूरा दुनिया इंडिया की तरफ देख रहा है, या तो लेबर समझ के, नहीं तो कंज्यूमर समझ के। हेलो, किसी का म्यूट ऑफ करो साहब। ये आप साहब आपका वीडियो भी बंद करो ना साहब। आपने वीडियो बंद किया तो आप मुझे देख पाओगे, आप नहीं दिखने चाहिए आपके मोबाइल में, राइट? तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो ये कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं ये होता कैसे है। समझ लो कि आपने सोचा कि हाँ मैं अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूं, राइट? आप अगर आपका नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं तो वेस्टेज आपको बोलता है कि आप हमारे साथ जुड़ो, एक आधार कार्ड का कॉपी शेयर करो, हम आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड भेजेंगे, आप आपका एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करो और आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, ऐसे मान के चलो कि आपने 3000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदा। ये जो 3000 रुपया का प्रोडक्ट आपने खरीदा ना, वेस्टेज क्या करता है, 30 रुपया का सामान जब आप वेस्टेज से खरीदते हो तो उसका वेस्टेज एक पॉइंट मानता है। आप खरीदो नहीं तो आप में से कोई भी, आपकी वजह से कोई भी खरीदो तो वेस्टेज मानेगा 1 पॉइंट। 3000 का अगर सामान आपने वेस्टेज से खरीदा तो वेस्टेज मानता है 100 पॉइंट। ये जो 100 पॉइंट हो गए, अभी देखो ये 100 पॉइंट हो गए, आपने समझ लो 100 पॉइंट करके अगर आपको अपना नेटवर्क बनाना है, क्या करेंगे? मैं और आप मिलके समझ लो आपके दोस्त को एक फोन लगाया और मैंने बताया कि सुशांत और मैं एक अच्छा बिजनेस एक फैला रहा हूं और ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? मैं उनको ये बोल सकता हूं कि क्या सोचते हो साहब, एक इनकम सोर्स का जरूरत लगने वाला ऐसा महसूस हो रहा है क्या आपको?
तो शायद आज हर एक आदमी बोल रहा है कि हाँ लग सकता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक अच्छा बिजनेस मैं और सुशांत मिलके कर रहा हूँ, और हम चाहते कि वो बिजनेस आप देखो। करना या ना करना आपका इंपॉर्टेंट, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या लगता है 100 में से 50 लोग देखने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं साहब? और देखने के बाद में अगर हमने एक कैलकुलेशन समझा के दिया, कहीं से तो जाके खरीदने ही वाला है ना, तो क्यों ना तू वेस्टेज से खरीद। कहीं पे जाके पैसा खर्च करने वाला है, वेस्टेज में खर्च करेगा तो उसका टर्नओवर माना जाएगा। आपका पैसा जब कहीं और जाता है तो उसको खर्चा माना जाता है, वेस्टेज में उसको टर्नओवर माना जाता है। तो वो खर्च इधर ही करने से अच्छा इधर करने से अगर पैसा आता है, तो तुम्हें दुकान बदलना पसंद है क्या? तो क्या आपके साथ 5-10 लोग आने का संभावना है क्या? 100% संभावना है। आपने समझ लो 6 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया, आपके लिए 6 लोग आए बिजनेस में, और हर एक आदमी अगर समझ लो 3,000 रुपया का सामान खरीद रहा है, ऐसा कंसिडर करो। ये ऐसा ही होना चाहिए, जरूरत नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 7-8 हजार रुपया, हमारा खुद का घर खर्च कम से कम 6 से 7 हजार रुपया महीने का। मैं 3,000 कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन 3,000 करते हैं तो हर आदमी क्या कर रहा है? 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग 100 पीवी कर रहे हैं, ऐसे कंसिडर होगा तो 700 पीवी हो जाएगा। अगर 0 से 500 पॉइंट तक आपको 5% से पैसे मिलेगा। अभी ये क्या है, थोड़ा गणित में मार्क हमको सबको कम ही पड़ा है, ज्यादा गणित के लफड़े में पड़ो मत। आप खाली एक चीज समझ लो कि धंधा होता कैसा है। देखो 500 पॉइंट माने 1.30 रुपया का हुआ, तो 500 पॉइंट माने हो गया 15,000 रुपया। इसका मतलब 0 से 15,000 रुपया तक अगर आपका बिजनेस होता है तो आपको 5% से प्रॉफिट आएगा, राइट? मार्केट में जाओ और किसी एजेंसी लेना के लिए आप मार्केट में जाओगे तो आपको कैटेगराइज किया जाता है ABCD। अगर आप छोटा धंधे वाले हो तो आपको बोला था A कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बड़ा धंधा करने के लिए तैयार हो तो B कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर। तो बिगर द बिजनेस बिगर विल बी प्रॉफिट। सेम सिचुएशन, 500 पीवी तक का आपका बिजनेस हुआ तो आपको मिलेंगे 5% से पैसे। अगर 2,000 पॉइंट का बिजनेस होता है तो आपको मिलेगा 8% से। 4,500 से अगर बिजनेस होता है तो आपको मिलेगा 11%। 7,500 तक आपका बिजनेस होता है तो आपको मिलेगा 14%। 10,000 तक आपका बिजनेस होता है तो आपको मिलेगा 17%। और 10,000 से कितना भी ज्यादा बिजनेस हो आपको मिलता है 20% से पैसा। अभी ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। जनवरी महीने में आपने बिजनेस शुरू किया, ऐसा कंसिडर करो। आपने 100 पॉइंट किए और 6 लोगों को जोड़ा, आपके साथ 700 पॉइंट हुए। 700 पॉइंट बना के आप चले गए 8% पे, तो 8% के हिसाब से आपको पैसा मिला। ये 100 पॉइंट करने की वजह से ये सारे लोगों को 1,550 का जो बेनिफिट मैंने आपको समझाया तो वो मिल गया। वो आपको भी मिला, इनको भी मिला, लेकिन आपकी वजह से 700 पॉइंट माने 21,000 रुपया का बिजनेस हुआ। इसकी वजह से आपको पैसा आया 5% से, 8% से। लेकिन ये जो 8% पे आप चले गए, तब आपके इससे होता क्या है ये समझा तब मैं इसलिए लोगों को कि जब आप दुकानदार के पास जाओगे 95 रुपए में लेके आया था, उसमें 5 रुपया उसका प्रॉफिट था। तो जिससे वो लेके आया 95 रुपए में, वो कहीं से 90 रुपए लेके आया था। क्या की बनी, बीच वाले लोग पैसे कमाए। 6 into 6 36 हो गए। पिछले महीने के 7 लोग वापस खत्म होगी तो वापस लेके आओगे, राइट? सेम तरीके से पीवी हो रहा है, पिछले महीने का पीवी इसमें जोड़ा जाता है। इसके ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है, अगर ढंग से काम करे तो। मतलब वेस्टेज के साथ जुड़ने वाला आदमी का पार्ट टाइम इनकम रुपया। जितने ज्यादा लोगों को आप पैसा कमा के दोगे उतना ज्यादा पैसा आपका आएगा। ये सारे मैं पूछता हूँ कि समझ लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे नीचे आपने स्टार्ट किया, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? तो इमीडिएट आपकी उंगली उठती है और आप बोलते हो कि आप कमाओगे। मैं बताऊं आपको, कंसेप्ट ऐसा नहीं है। आप मेरे बाद आने वाले 4 महीने 5 महीने में आपका इनकम मेरे से ज्यादा हो सकता है। ये कंसेप्ट किस टाइप से रन होता है वो 2 मिनट में मैं आपको समझा के ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। उसके बाद आपके दिमाग का कोई भी सवाल आप मुझे बता सकते हो, क्या है वो। देखो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नाम पता होगा, येवले चाय। येवले चाय वाला ने 10-12 लाख रुपया का धंधा राय की दुकान खोली। वो क्या चाय वाला था क्या? वो रिटायर्ड आदमी हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो क्या बोलता है कि तुम अब मेरे नाम से दुकान आपकी सिटी में चलाओ, मैं आपको 100% सपोर्ट करता हूं।
चाय कैसी बनानी है यहां से लेके सब कुछ, गुडविल भी मेरा यूज करो, मेरी जैसी पूरी दुकान आप बनाओ, आपका दुकान चलाने का जिम्मेदारी मेरा। करेक्ट। होगा क्या, जब आपकी दुकान चलेगी तो 80 रुपया आपके पास रखो और 20 रुपया मेरे पास रखो, दे दो। 100 रुपया में से 80-20 पार्टनरशिप। कंसेप्ट बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा 3-4 मिनट के अंदर, इसको समझ लो। 100 रुपया में से 80 रुपया इसको मिलेगा, 20 रुपया इसको मिलेगा। तो इसको अगर पैसा कमाना है तो इसका पैसा आना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पैसा ये कमाएगा उतना ज्यादा पैसा ये कमाएगा। His success is totally depends on his success. आज के तारीख में 1000 शॉप्स है येवले की। गो एवरीवेयर यू विल फाइंड येवले टी। अभी ये जो येवले चाय है ना, ये येवले चाय का चाय वाले ने क्या किया आप थोड़ा महसूस करो। 1000 दुकानें खुली है, हर दुकान रोज 10 घंटा खुल रही है, तो येवले चाय वाले के लिए रोज 1 लाख घंटा काम हो रहा है। इतना 10,000 घंटा काम होता है रोज। आप और मैं कितना मेहनत करते हैं इसके ऊपर आपकी और मेरी इनकम डिपेंड्स है। लेकिन लफड़ा ये है कि हमारे पास खाली 24 घंटा है और हम 24 के 24 घंटे मेहनत नहीं कर सकते। आपकी एजुकेशन प्लस आपके वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होता है तब आपकी आवरली रेट बनती है। आवरली रेट, राइट, वर्किंग आवर्स इनटू आवरली रेट इज इक्वल टू योर इनकम। इसके केस में ये 1000 घंटा काम करता है, 10,000 घंटा रोज, और घंटे बढ़ने की वजह से टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं इसकी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में। जितना ज्यादा समय काम होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। आज की तारीख में अगर हर दुकानदार येवले वाले को 100 रुपया भी देता है ना, तो 100 रुपया भी देगा तो भी येवले की रोज की इनकम होगी 1 लाख रुपया। अरे चाय वाला 1 लाख रुपया कमा रहा है तो मेरा डिग्री किस काम का। सो मेनी पीपल स्पेंड देयर होल लाइफ टू प्रूव देयर डिग्री। अपनी डिग्री प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया मर जाती है। अरे डिग्री इसलिए कमाई थी तू बाबा कि तू पैसा कमा उसमें से, लेकिन वो पैसा रह गया बगल में। हम इंजीनियर है तो हम इंजीनियरिंग प्रूव करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यस्त करने से अच्छा है चाय वाला तो लाख रुपया रोज का कमा रहा है। अभी देखो ये 1 लाख रुपया रोज का चाय वाला जो पैसा कमा रहा है ना, वो पैसा और हमारे पैसे में फर्क क्या है, बहुत ठीक से समझ लो। ये लॉकडाउन है वो 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, लेकिन मुझे बताओ इसने किया क्या एक्चुअली। 100 रुपया एक जगह से आने की वजह से उससे अच्छा उसको अभी 1-1 रुपया 100 जगह से आ रहा है। आपका एक इनकम सोर्स, आपका 100 रुपया अगर एक ही जगह से आ रहा है तो आप रिस्क पे हो। येवले का 100 रुपया 1-1 रुपया 100 जगह से आना शुरू हो गया तो ये सिक्योर्ड हो गया। मुझे आपको पूछना एक है कि अगर येवले बीमार हो जाता है 10 दिन के लिए तो येवले की इनकम कितनी। येवले की इनकम 1 लाख रुपया रोज। अगर येवले का एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि 1 साल भर घर से बाहर मत निकलो, तो येवले की इनकम कितनी, 1 लाख रुपया रोज। येवले बुढ़ा हो जाए तो भी येवले की इनकम 1 लाख रुपया रोज। और येवले साहब अगर खुद किसी और के लिए बुरा बोलना बाकी गलत है, लेकिन इस ऐसे कंसेप्ट में यहाँ पे बैठा कोई भी आदमी अगर मर जाए तो भी उसकी 1 लाख रुपया रोज इनकम आएगी। क्योंकि अभी ये जो 1 लाख रुपया है वो उसके खुद के मेहनत से नहीं आता, उसने एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया उसकी वजह से आता है। ऐसा नेटवर्क दुनिया में सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाते, इसलिए वो उनकी दे हैव वेल्थ एंड वी हैव मनी, राइट। अभी मैं आपको पूछता हूं, इसके पास तो वो पैसा आ गया, लेकिन तुम्हारे गांव में अगर समझ लो पत्थरबाजी होती है और 4 दिन दुकान बंद हो जाता है तो इसकी तो इनकम बंद। और दूसरा सबसे बड़ा बात, ये दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा दुकान खोल सकता है, 15 घंटा खोल सकता है, तो इसकी इनकम कितना घंटा काम कर रहा है इसके हिसाब से ही आ रही है। लेकिन अगर इसको अलाउड किया जाए कि तुम भी अभी सक्सेसफुल हो और तुम भी अपना सक्सेस ट्रांसफॉर्म करो, जितने चाहे उतने आउटलेट्स खोलो आप, तो शायद येवले के पास जैसा इनकम आया ना वैसा इनकम इसके पास आएगा। मेरा एक ही सवाल है, आपके घर में आप बैठे हो अभी, एक पेपर पे गोले बनाओ और उसमें करो कि ये येवले के 4 आउटलेट है और ये येवले के 10 आउटलेट है, नीचे वाले के 10 आउटलेट, और कंसिडर करो कि हर आदमी 100 रुपया दे रहा है। इसको 80 रुपया, इसको 20 रुपया आ रहा है, इसको 80 रुपया, और इसके टोटल इनकम का 80% इसके पास और 20% इसके पास, तो ज्यादा पैसा किसके पास आएगा। बिना सोचे समझे हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में
धारणा बनाए रखे हुए। ऐसे मॉड्यूल में इसकी अगर आउटलेट ज्यादा है तो इसकी इनकम ज्यादा है, और आगे जाके अगर समझ लो इसके नीचे कोई आदमी ज्वाइन हुआ और इसने समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में केवले चाय चालू किया तो इसकी इनकम इससे भी ज्यादा रहेगी। सो ये अपॉर्चुनिटी है जहां आप बिना पैसे लगाए एक धंधा खड़ा कर सकते हो, और उस धंधे से आने वाला इनकम ऐसा होगा कि जो इनकम आपके फिजिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड्स नहीं है। मैं लोगों को समझाता हूं, आपके 5 फ्लैट अगर रेंट पे दिए हैं तो उससे आने वाला रेंट और आप मेहनत करके ला रहे हो पैसा, वो पैसा सेम रहेगा, वो दोनों के ऊपर गांधी जी का ही फोटो रहेगा। लेकिन ये जो मेहनत करके आने वाला पैसा है ना, वो पैसा आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रेंट है ना, आप नहीं रहोगे तो भी आता रहेगा। तो ऐसे पैसिव इनकम की जरूरत हमको है। वेस्टिज के थ्रू दुनिया भर के लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। मैंने जिससे ये बिजनेस सीखा, जिसने दिखाया, शी इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेडी है जिससे मैंने ये बिजनेस देखा, शी इज अ डायमंड डायरेक्टर, आई एम अ क्राउन डायरेक्टर, राइट। और जिनसे मैं बिजनेस सीख रहा हूँ, मिस्टर एकनाथ कुंभार, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर अर्निंग अराउंड 2 लाख रुपीज पर मंथ सिंस लास्ट 1.5 ईयर, राइट। और जिनसे हम सारे लोग बिजनेस सीखते हैं उनका नाम है मिस्टर एसपी भारियल, राइट। और ये भारत के जो टॉप 50 फेमस पर्सनालिटीज जो अभी मानी गई, जिसको बुक बनाया गया, वो उनमें सबसे टॉप पे उनका नाम है मिस्टर एसपी भारियल। ही इज अर्निंग अराउंड 70 लाख रुपीज पर मंथ, 70 लाख रुपया हर महीना कमा रहे। आज जिस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आने वाले 6 महीना, साल भर के अंदर में आपकी पार्ट टाइम इनकम लाख रुपया क्रॉस कर जाए, पता नहीं। लेकिन ये लाख रुपया वो लाख रुपया रहेगी कि वो ये लाख रुपया आपको सिक्योरिटी देगी। आप रहोगे नहीं रहोगे फिर भी घर में आता रहेगा। सो मेरी प्रेजेंटेशन तो खत्म हो चुकी है। ये बिजनेस जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ स्टार्ट करो। वो आपसे पैसा नहीं चाहता, उसने एक नॉक किया आपका दरवाजा। शायद आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए क्या? नहीं समझ में आनी चाहिए। और हर चीज समझ में आती है क्या? नहीं आती है। लेकिन ओपन माइंडेड रहो, ऐसी मीटिंगें होती रहती है। कल सुबह भी 11 बजे मीटिंग रहेगा, राइट। तो आप कनेक्ट हो जाओ, इसके बारे में जानो थोड़ा बहुत, और इस बिजनेस को शुरू कर दो। शायद आप शुरू करो तो आपकी वजह से आपके पहचान में कुछ लोग डिसीजन लेंगे। फर्क क्या होगा? आज मैंने डिसीजन लिया जिसकी वजह से लोगों के घर में पैसा आ रहा है, नहीं तो आपकी वजह से भी किसी और के घर में पैसा जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी। सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। यूट्यूब पे ये लाइव है, आप भी ये लिंक लेके आपके घर में वापस दोबारा बैठ के ये बिजनेस देख सकते हो। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है अभी मीटिंग के अंदर में, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन, आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, राइट। आज उसके लिए आप आपका म्यूट ऑन करो और मेरे से बात कर सकते हो। और 1 मिनट के अंदर में अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ये मीटिंग हम डिस्कनेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि ये लाइव जा रहा है, अभी यूट्यूब पे लाइव है ये मीटिंग। तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और जिसने भी आपको बोला उसके साथ वापस एक बार कम्युनिकेट करो। सुशांत, बोलो सर। राइट। हेलो। सुशांत जी, एनी क्वेश्चन? नॉट नाउ। नॉट नाउ, वेरी गुड, करेक्ट। सुप्रिया, हाँ सर. करंदीकर साहेब तुम्ही पण कनेक्टेड आहे? ओके, राईट. थोडा इश्यू असू शकतो, टेक्निकल इश्यू. अदरवाइज सुप्रिया, यस सर. ये लाइव स्ट्रीमिंग हटा दो अभी.